नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। आज हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स की। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। हर देश अपने हित और फायदे के लिहाज से विदेश नीति बनाते हैं और चलाते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 2 साल से चल रहे युद्ध के बाद अब अमेरिका का बदलता रुख इसे सच साबित कर रहा है। एक चौंकाने वाले ग्लोबल ऑर्डर बदलाव के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कंपनियों को दुर्लभ तत्वों तक पहुंचने की पेशकश की है, जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से लेना चाहते थे। यह कदम कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या रूस अमेरिका और यूक्रेन के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है? इस सौदे के रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या हैं और यह बदलाव वैश्विक राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा? आने वाले दिनों में इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? रेयर एलिमेंट की लड़ाई दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई कोई नई नहीं है। ये खनिज, उन्नत तकनीकी, रक्षा प्रणालियों और हरित ऊर्जा के लिए आवश्यक है। अमेरिका लंबे समय से इनकी आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भर रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव के कारण वैकल्पिक स्रोतों की तलाश उनकी प्राथमिकता बन गई है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन से इन खनिजों को प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वाशिंगटन और कीव के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। अब पुतिन का यह प्रस्ताव अमेरिका को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का अवसर देता है, लेकिन इसकी क्या कीमत होगी? रूस की कूटनीतिक रणनीति। इन रेयर एलिमेंट को अमेरिका को देकर रूस केवल आर्थिक लाभ देने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इसके जरिए अमेरिका यूक्रेन संबंधों को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। यह कदम वाशिंगटन पर दबाव डाल सकता है कि वह रूस के यूक्रेन पर कब्जे को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे। अगर अमेरिका रूस के प्रस्ताव को मान्यता देता है, इससे रूस के यूक्रेन के कब्जाए हिस्से पर मान्यता मिल जाएगी, जबकि अमेरिका को भारी आर्थिक लाभ होगा। उसकी चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी, लेकिन इससे यूक्रेन और यूरोप को सबसे बड़ा झटका लगेगा। यूरोपीय संघ और नाटो रूस की आक्रामकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। यदि अमेरिका रूस के साथ आर्थिक समझौते करता है तो यह पश्चिमी गठबंधन के भीतर मतभेद पैदा कर सकता है और मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर कर सकता है। चीन की स्थिति की बात करें तो रूस का यह प्रस्ताव चीन को भी एक संदेश देता है। मॉस्को और बीजिंग के बीच रणनीतिक साझेदारी होने के बावजूद यह कदम दर्शाता है कि रूस अपने आर्थिक साझेदारों का विस्तार करने के लिए तैयार है, जिससे चीन का दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर एकाधिकार सीमित हो सकता है। और अगर चीन का एकाधिकार इन मामले में रुकेगा तो इसका फायदा रूस, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों को होगा, लेकिन चीन का प्रभाव कम होगा, जो अमेरिका के साथ रूस और खासकर भारत की चिंताओं को भी काम करेगा। रक्षा बजट में 50% कटौती का सुझाव पुतिन ने अमेरिका और रूस दोनों के रक्षा बजट में 50% कटौती का सुझाव दिया है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। हालांकि यह विचार आदर्शवादी प्रतीत होता है, लेकिन वर्तमान सुरक्षा खतरों को देखते हुए इसकी स्वीकार्यता पर संदेह है। विशेष रूप से यूक्रेन, ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी रक्षा बजट देश को घटाने की स्थिति में नहीं दिखता। पुतिन का पासा ट्रंप के लिए चुनौती। पुतिन का रेयर एलिमेंट देने का प्रस्ताव एक सोची समझी भू राजनीति का रणनीति है। इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका के लिए यह कठिन निर्णय है। इस सौदे को स्वीकार कर अपने परंपरागत यूरोपियन सहयोगियों को नाराज कर देगा, या इसे स्वीकार करके रूस के साथ अपनी रणनीतिक प्रतिद्वंदिता जारी रखेगा। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है, दुर्लभ खनिज व्यापार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक मामलों के गहन विश्लेषण के लिए आवाज इंडिया के साथ जुड़े रहें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें आवाज इंडिया।